लाइट कटा हुआ है क्या? ओह, आज से शायद पॉलिटी वाले सर भी आ जाएंगे, हर सर है ना, वो आ जाएंगे। तो कल से सुबह वही 10:30 बजे होगा, ठीक है, क्लास बायोलॉजी। ठीक, आज नहीं, आज छुट्टी पे है, तो 10:30 बजे हो जाएगा बायोलॉजी। उसके बाद फिर वही पॉलिटी जो 2 क्लास होता था, और मेरा होगा 4 बजे से, ठीक है, जैसे पहले था। आरआरबी का फॉर्म कोई भरे क्या? भर लीजिए। रीजनल रूरल बैंक ना, कब हुआ था स्थापना? कौन से पंचवर्षीय योजना में? ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? अच्छा, आरबीआई का गठन डेट जन मंथ है, बताइए। 1 अप्रैल 1935। कौन सा एक्ट था? 1934 का एक्ट था। उसके तहत आरबीआई अप्रैल 1935 में बना। और उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? हाँ, 1 जनवरी 1949। ठीक है, 39 से 49। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? – 1955। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना 1921, फिर उसको 55 में कर दिया गया एसबीआई। और बैंकों का प्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ? नहीं पढ़े सब? 1969 14 बैंक, फिर 1980 में 6 बैंक। राष्ट्रीयकरण का मतलब समझते हैं? हाँ, प्राइवेट से सरकारी कर देना, यानी उसको सार्वजनिक कर देना। कहाँ तक हम लोग देख लिए थे? जल प्रदूषण। चलिए, ठीक। ठीक है, जल प्रदूषण हो गया। अब लिखिए मृदा प्रदूषण, सॉइल पॉल्यूशन।
लिखिए, मानव निर्मित तथा प्राकृतिक स्रोतों से, मानव निर्मित तथा प्राकृतिक स्रोतों से मानव निर्मित तथा प्राकृतिक स्रोतों से होने वाली मृदा की गुणवत्ता में कमी, मृदा की गुणवत्ता में कमी, मृदा में गुणवत्ता की कमी को मृदा प्रदूषण कहा जाता है। ठीक है, मानव निर्मित तथा प्राकृतिक स्रोतों से होने वाली मृदा की गुणवत्ता में कमी को मृदा प्रदूषण कहा जाता है। ठीक है, जो उसका नेचुरल प्राकृतिक बनावट है उसमें क्या हो गया, बदलाव हुआ तो उसमें गुणवत्ता में कमी हुई तो वो क्या हो जाएगा, प्रदूषण। पहले ही बताए हैं। तो वो मानव निर्मित भी हो सकता और प्रकृति भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मृदा है, बहुत तेज़ धूल आंधी चला तो क्या हुआ, धूल जो होता है वो भी उड़ के कहाँ आ गया, मिट्टी में, तो उसका गुणवत्ता में थोड़ा बहुत कमी आ गया तो क्या हो गया, मृदा प्रदूषण। और मानव निर्मित तो जान ही रहे, इतना रासायनिक उर्वरक डाला जाता है, फिर क्या बोले, कूड़ा कचरा डाल जाता, प्लास्टिक डाल दिया जाता, तो ये सब क्या हो गया, मृदा प्रदूषण का कारण हो गया। ठीक है, लिखिए, यह मृदा के रासायनिक भौतिक एवं जैविक गुणों को प्रभावित करता है। यह मृदा के रासायनिक, भौतिक एवं जैविक गुणों को प्रभावित करता है। ठीक है, कैसे प्रभावित करता है, जैसे गहन कृषि समझते हैं ना, कि हम लगाते जाना, मृदा को छोड़ना नहीं कभी भी। तो गहन कृषि से क्या होता है कि उसमें खनिजों की मात्रा कम हो जाती है, गुणवत्ता में कमी आती है, तो उसके बाद अगर आप कोई पेड़ पौधा लगाएंगे तो वो नहीं उगेगा। इसीलिए आप लोग भी देखे होंगे, हमेशा सरकार की तरफ से या ऐसे भी जो किसान हैं उनको पता रहता है कि वो फसल को बदलते हैं ना। अभी धान हुआ तो फिर तुरंत दाल में बदल देंगे, क्योंकि हर पौधे के लिए अलग अलग टाइम में अलग अलग खनिज चाहिए। तो ऐसा ना हो कि हम एक ही पौधा लगाते जा रहे, सब खनिज उसका ख़त्म। ठीक है, अगर हम यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन रख दे, पानी, शरबत और चाय, तो क्या होगा, तीनों आप एक बार पी सकते हैं, तो कोई एक चीज़ ख़त्म नहीं होगा। लेकिन अगर हम सिर्फ पानी रखेंगे तो तुरंत ख़त्म हो जाएगा। तो वही चीज़ है वहाँ, अगर हम एक ही फसल को बार बार लगाएंगे तो उससे क्या होगा, जो इतना मिट्टी में खनिज है जो उस पौधा को चाहिए वो पूरा ले लेगा, उसके बाद उस मिट्टी में खनिज बचेगा ही नहीं। फिर हम लोग क्या करना होगा, ऊपर से रासायनिक खनिज के तौर पर डालना पड़ेगा, जो NPK डालते हैं हम लोग। एक होता प्राकृतिक, जो बताया था पारिस्थितिकी तंत्र में कि कैसे मृदा को वापस मिला, तो वो भौतिक स्वरूप में, मतलब जैविक स्वरूप में मिलता है, उसमें कोई हानि नहीं। लेकिन जो हम लोग ऊपर से डालते हैं वो ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब क्या करेंगे, डालना पड़ेगा, कोई उपाय होता नहीं है, तो इसलिए उसको डालना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, मृदा प्रदूषण के कारण। मृदा प्रदूषण के कारण ठीक है, 2-4 पॉइंट याद रखिएगा ना, तो हमेशा के लिए याद सब चीज़ हो जाएगा। जैसे अगर मृदा प्रदूषण का कारण बोले तो हम लोग रासायनिक उर्वरक का छिड़काव करते हैं, मृदा का गुणवत्ता में वो क्या कर देता, कमी, मृदा प्रदूषण हो गया। अब जब हम लोग रासायनिक केमिकल वहाँ छिड़के तो वो क्या होगा, पानी के साथ कहाँ जाएगा, जल स्रोत में, तो जल क्या हो गया, जल प्रदूषित हो गया। तो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ। उसके बाद अगर हम रासायनिक उर्वरक को फेंके तो देखिए वो हवा के साथ वायुमंडल में मिलता है ना। बहुत सारा पाउडर लीजिए पतला, उसको फेंकिए
तो देखिए घूमते रहेगा, तो वो क्या हो गया, वायु प्रदूषण भी हो गया। तो अल्टीमेटली सब मिलता जुलता ही सारा कुछ है। लेकिन अब चूंकि ज़रूरत इसलिए होता है क्योंकि हमारे भारत में क्या है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा, खाद्यान्न संकट हो सकता है, लेकिन खाद्यान्न संकट यहाँ है नहीं ना है यहाँ। कब था, लगभग भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद 1951, 52, 53 इस समय था। इसीलिए देखिए पहला जब पंचवर्षीय योजना हुआ कब हुआ, 51 से 56। उसमें सबसे ज़्यादा किस पे जोड़ दिया गया, कृषि दिया गया ना। कारण यही था क्योंकि उस समय भारत खाद्यान्न से जूझ रहा था। एक तो तुरंत आज़ाद हुआ, फिर कुछ था नहीं, तो वो खाद्यान्न पे ज़्यादा आत्मनिर्भर नहीं था, अकाल पड़ता था, ये होता था, बहुत सारा चीज़ था। तब फिर उस खाद्यान्न संकट को कम करने के लिए क्या किया गया, हरित क्रांति अपनाया गया। कब, एक दो बार और भी बताएं। 1966 याद रखिए, 66-67, ठीक है। इसी समय हरित क्रांति भारत में अपनाया गया था। लेकिन हरित क्रांति का डिमेरिट्स भी है, ठीक है, हानि भी है, क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा जल, ठीक है, रासायनिक उर्वरक चाहिए, तभी हो पाएगा। इसलिए देखिए ये कहाँ पे ज़्यादा सक्सेस हुआ, पंजाब वाला एरिया में। इधर नहीं ना हो पाया क्योंकि पंजाब वाला में पानी भरपूर है, 5 नदी है। अब 5 नदी का आब पंजाब बन गया, आब मतलब भूमि, और 5 मतलब 5, तो नदी का जो भूमि था उसे बन गया। बाकी जगह देखिए नहीं हो पाया। दूसरा, रासायनिक उर्वरक बहुत इस्तेमाल होता है, इसलिए उससे बीमारियां भी बहुत हुई, बहुत, ठीक है। तो अभी भी चल रहा है लेकिन। और दूसरा देखिए ज़्यादा सक्सेस कौन सा फसल में हो पाया, धान, उसके अलावा तो नहीं ना हो पाया ज़्यादा। धान में बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन ठीक था, ज़रूरी था तो किया गया। तो अब फिर हम वही सवाल पूछेंगे, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे हरित क्रांति के समय, ईवीएम बताए हुए। सेकंड प्रधानमंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। उन्हीं का समय में हरित क्रांति, क्योंकि 1964 में जवाहरलाल नेहरू का डेथ हो गया, तो 64 से 66 तक कौन रहे, लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन उन्हीं के समय हरित क्रांति शुरुआत हो गया था। लेकिन फिर 64 में उनका मृत्यु कहाँ हो गया, ताशकंद में, ठीक है। एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई, और वो भी कोई प्रोग्राम के दौरान हुई, यानी कोई डील उल था, वहाँ गए थे तो वहाँ हो गई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कृषि कार्य में जो भी हम लोग जैविक छोड़ के अजैविक चीज, अजैविक कहने का मतलब रासायनिक चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या करेगा, मृदा प्रदूषण करेगा। वही आप जैविक चीज़ कीजिए, यानी जैविक खाद कीजिए, देखिए नुकसान कहीं नहीं होगा, क्योंकि जैविक चीज़ अल्टीमेटली अपघट्य होकर कहाँ मिलेगा, प्रकृति में ही मिलेगा। लेकिन जो हम लोग रासायनिक चीज़ डालते हैं वो अपघट्य होकर कभी प्रकृति में नहीं मिल सकता। प्लास्टिक आप फेंक दिए, कभी मिलता है मिट्टी में, लेकिन आप कुल्हड़ में चाय पीते तो देखिए मिट्टी में मिल गया ना। कागज़ मिल सकता है क्योंकि वो प्रकृति से डायरेक्ट बना हुआ, लेकिन आजकल कागज़ में बहुत वेराइटी हो रहा है, इसीलिए कागज़ भी घूमते रह रहा। नहीं तो कागज़ आप देखिए, आपको कुछ समय बाद वो अपने आप गलने लगेगा, गल के ख़त्म हो जाता है। आप पुराना कोई सा बुक निकालिएगा, देखिएगा उसका पेज गलने लगता है ना। कारण वही है, हवा का नमी मिला, ये मिला तो अब घट्टे हो गया। लेकिन जो भी अप्राकृतिक रूप से बनाया हुआ, अप्राकृतिक कहने का मतलब है कृत्रिम रूप से बनाया गया, उसका अब घट्टे बहुत मुश्किल। थर्माकोल ले लीजिए, प्लास्टिक ले लीजिए, टायर ले लीजिए, होता है। और देखिए जलता है वो लोग तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण, उसका अपशिष्ट भी बचता है और काला धुआं भी छोड़ता है। और जो जैविक चीज़ होगा उसका अपशिष्ट नहीं बचेगा, वो राख का फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक ही चीज़ से बहुत सारा लिखा जाएगा पॉइंट कि कौन सा होता है, ठीक है। लिखिए इसमें डैश दे के पहला नंबर, अपशिष्ट पदार्थों के जमाव के कारण, अपशिष्ट पदार्थों के जमाव के कारण, वेस्ट डैम्स, अपशिष्ट पदार्थों के जमाव के कारण। ठीक है, कभी आप लोग ऐसा सुने हैं कि कचरा भरा हुआ था थोड़ा सा गड्ढा में, उसमें ऊपर से मिट्टी डाल दिया गया, फिर घर बना दिया गया, अचानक घर में ब्लास्ट हो गया? नहीं सुने हैं तो कभी
हो सकता है सुनिएगा, होता क्या है कि हम कचरा तो भर दिए, अब कचरा जो भी है उसमें भी तो रासायनिक अभिक्रिया होते रहती है। मान लीजिए उसमें कुछ पानी पड़ गया, कुछ कीड़ा लग गया या कुछ और भी सड़ा गला पदार्थ मिल गया, वो प्लास्टिक के साथ रिएक्शन करने लगेगा। रिएक्शन करते 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 आप उसको क्या किए, मिट्टी से दबा दिए तो उसमें ऑटोमेटिक कभी कभी गैस बनने लगेगा, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी। ठीक है, जैसे हम लोग वो वायु प्रदूषण में देखे थे ना, बहुत सारा वायुमंडल ही में प्रक्रिया होने लग रही है जिसके कारण हमारा वायु प्रदूषण हो रहा है। सूर्य का गर्मी और पैन और क्या क्या लिखे थे जो हम लोग का हो रहा था, तो वो ज़मीन के नीचे भी होते जाएगा। अब होते होते एक बैग क्या होगा, बाहर निकलने को, अब रिएक्शन हो रहा है, गैस बन रहा है, तो उसको बाहर तो निकलना होगा ना। तो बाहर निकलने के लिए बहुत बार ऐसा होता है, इसलिए आप देखिएगा घर बनते समय पहले कोड़ाई होता पूरा, ताकि कचरा हट जाए, क्योंकि कचरा दबाना कहीं भी सेफ नहीं है। कचरा का आपको निपटारे करना होगा, उसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, सिर्फ अगर जैविक कचरा है, जैविक कचरा जैसे फूल पौधा, पेड़ का टुकड़ा टुकड़ी है ये सब, या खाना है, क्योंकि खाना क्या है, जैविक पदार्थ से हमें मिला है, तो वो क्या है, वो आप मिट्टी में दबा दीजिएगा, उससे कोई नुकसान नहीं। लेकिन अजैविक पदार्थ को अगर दबाइएगा जैसे प्लास्टिक, तो वो अल्टीमेटली वो मृदा को भी प्रदूषित करेगा और कभी ना कभी हो सकता है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत बार ऐसा चीज़ नहीं किया जाता। तो वही लिख रहे हैं हम लोग, क्या, अपशिष्ट पदार्थों के जमाव के कारण बहुत बार क्या होता है कि गड्ढा करके कचरा दाब के पैक कर दिया जाता है। वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे भी रिस्क हो सकता है बहुत ज़्यादा। तो उसको लिख लीजिए दो, चाहे 1-2 लाइन। उद्योगों तथा कारखानों से, हाँ डैश दे के लिखिए उसमें, उद्योगों तथा कारखानों से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट, अपशिष्ट यानी जो बच गया, रेसिड्यूअल, जो बचा हुआ चीज़ है। उद्योगों तथा कारखानों से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट तथा विषैले कार्बनिक कॉमा अकार्बनिक, विषैले कार्बनिक कॉमा अकार्बनिक रासायनिक मिश्रण, विषैले कार्बनिक कॉमा अकार्बनिक रासायनिक मिश्रण एवं भारी धातु के कारण, भारी धातु के कारण मृदा प्रदूषण होता है। भारी धातु के कारण मृदा प्रदूषण होता है। ठीक है, आगे लिखिए औद्योगिक उत्सर्जन, औद्योगिक उत्सर्जन, औद्योगिक उत्सर्जन यानी उद्योग से निकला हुआ कचरा, औद्योगिक उत्सर्जन के गिरने से, औद्योगिक उत्सर्जन के गिरने से यानी उसका बाहर निकलने से तथा ताप ऊर्जा संयंत्र से निकलने वाले फ्लाई एश, फ्लाई मतलब समझे उड़ना, और एस मतलब समझिए थोड़ा राख टाइप का चीज, फ्लाई एश। ताप ऊर्जा संयंत्र से निकलने वाले फ्लाई एश भी मृदा प्रदूषण का
प्रमुख कारण हैं। भी मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण है। उसी में आगे लिखिएगा नाभिकीय परीक्षण प्रयोगशाला, इसी में आगे नाभिकीय परीक्षण प्रयोगशाला, न्यूक्लियर टेस्ट लेबोरेटरी, नाभिकीय परीक्षण प्रयोगशाला, कॉमा नाभिकीय ऊर्जा षड्यंत्र, नाभिकीय ऊर्जा षड्यंत्र तथा नाभिकीय विस्फोट से नाभिकीय विस्फोट से निकलने वाले अपशिष्ट, नाभिकीय विस्फोट से निकलने वाले अपशिष्ट मृदा प्रदूषण करते हैं। निकलने वाले अपशिष्ट मृदा प्रदूषण करते हैं, यानी सॉलिड वेस्ट, ठीक है, मृदा प्रदूषण करते हैं। राख, ठीक है, मृदा प्रदूषण करते हैं। और लास्ट लाइन लिख लीजिए, कभी कभी घरेलू कचड़े, जैसे प्लास्टिक, थर्माकोल, धातुओं के टुकड़े, तथा अन्य सामग्रियां मिट्टी में दबा दिया जाता है, या मिट्टी में दबा दिया जाता है, या गड्ढों को उससे भर दिया जाता है, या गड्ढों को उस कचड़े से भर दिया जाता है, या गड्ढों को उस कचड़े से भर दिया जाता है। या गड्ढों को उस कचड़े से भर दिया जाता है, जो मृदा प्रदूषण का कारण होते हैं, जो मृदा प्रदूषण का कारण होते हैं। जो मृदा प्रदूषण का कारण होते हैं, ठीक है। वही जो बताएं कि गड्ढा कोड़ के क्या किया गया, ढक दिया गया, उसमें रिएक्शन होने लगेगा, बहुत सारा चीज़ होने लगेगा, वो मृदा प्रदूषण। क्योंकि आप ऐसा मृदा में जिसमें प्लास्टिक हो, कचरा हो, उस पर पेड़ पौधा आप नहीं उगा सकते, नहीं ना उगेगा, उगेगा भी तो एकदम छोटा, उसका वृद्धि नहीं होगा। तो कारण क्या हो गया, मृदा प्रदूषण। क्योंकि मृदा प्रदूषण मेन हमारे लिए क्या है, जैसे पानी हम लोग देखे थे, जल प्रदूषण, तो जल प्रदूषण, जल का मुख्य कार्य क्या था, हमारा पानी पीना, ठीक है, वो हमारा मुख्य कार्य था। अगर हमें पीने लायक पानी नहीं मिला तो क्या हो गया, जल प्रदूषण हो गया। सेम वायु हम सांस लेने के लिए करते हैं, अगर हमें स्वच्छ वायु नहीं मिला सांस लेने के लिए, वायु प्रदूषण। उसी तरह हमारे लिए मृदा का क्या कार्य है, पौधों का उगना। क्योंकि अगर वनस्पति नहीं उगेंगे तो हमें भोजन नहीं मिलेगा। तो भोजन के लिए हमें क्या होगा, मृदा का प्रदूषण। अगर मृदा प्रदूषित है, उससे भोजन मतलब पेड़ पौधे नहीं उग रहे, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगा, भोजन की कमी हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, मृदा प्रदूषण। तो मुख्यतः यही 2-4 काम होता है जो हमारे लिए जरूरी। बाकी देखिए सबका अपना अपना काम है, लेकिन हम पहले ही बताए थे मानव अपने अकॉर्डिंग सब चीज़ को कर दिया है ना, सब चीज़ अपने अकॉर्डिंग है। पानी जानवर को नहीं देके खुद पिएंगे, लेकिन जानवर को नहीं देंगे, तो होता है ना।
तो इसीलिए क्या है, बहुत सारा चीज़ मानव के अकॉर्डिंग चलता था। जो याद रखिएगा, ऐसा सवाल जब भी आए तो जब भी मानव को किसी चीज़ में दिक्कत होगा, उसके स्वास्थ्य पर दिक्कत होगा, वो क्या हो जाएगा, प्रदूषण। बाकी से उसको कभी मतलब नहीं होता। लेकिन अब कभी कभी जागरूकता होती है। तो देखिए अभी गर्मी है तो बोला जाता है ना कि घर के बाहर पानी रख दे जानवरों के पीने के लिए, थोड़ा सा गमला वाला जो आता है शेप में, उसमें पानी रख दे पक्षियों के लिए, होता है ना। तो कारण है क्योंकि पानी है नहीं, वो लोग को पानी अगर नहीं मिलेगा तो वो लोग हमारे इतना सामर्थ्य नहीं ना है कि अपने से पी लेंगे। ठीक है, जो कौवा वाला आप लोग पढ़े होंगे कहानी की, पत्थर डाल डाल के ऊपर किया, कब बोतल में भी पानी छोड़ेंगे तब तो मिलेगा उसको। कहीं पानी छोड़ा जा रहा है, नहीं है, कहीं नहीं है पानी, तो फिर दिक्कत है। तो इसलिए उन लोग के लिए व्यवस्था करना, क्योंकि वो लोग सामर्थ्यवान, हम लोग अपने लिए उन लोग सामर्थ्य है पूरा। घर कहाँ बनाना है उन लोग को पता है, क्या शिकार करना पता है, क्या पीना है वो भी पता है। लेकिन जब अगर कोई आपदा आएगा तो हम लोग जितना सामर्थ्य हो सकते हैं वो लोग नहीं हो पाएंगे। बहुत बार जैसे आग लगा तो हम लोग बचाव कर सकते, वो लोग नहीं कर पाएंगे, होता है ना। तो वही चीज़ बोल रहे हैं, हम लोग पास पानी की कमी तो हम लोग क्या कर दिए, बोरिंग कर दिए, वो लोग कर पाएंगे, चापाकल चला पाएंगे। हाँ, बंदर कभी कभी चला लेता है, ठीक है, कभी कभी देखिएगा बंदर चला लेता है चापाकल, लेकिन सब जानवर के बस का बात वो नहीं है। इसीलिए वो क्या बोला जाएगा, मानव अपने अनुसार किया। ठीक है, सेकंड लिखिए, पहला हो गया सेकंड कृषि कार्य। सेकंड कृषि कार्य, एग्रीकल्चर वर्क। ठीक है, डैश देख के लिखिए, कृषि कार्य में उपयोग होने वाले, कृषि कार्य में उपयोग होने वाले कृषि कार्य में उपयोग होने वाले कीटनाशक, कृषि कार्य में उपयोग होने वाले कीटनाशक एवं खरपतवार नाशक। खरपतवार समझते हैं ना, समझते हैं ना खरपतवार, ठीक। एवं खरपतवार नाशक मृदा को प्रदूषित करते हैं। मृदा को प्रदूषित करते हैं, फुल स्टॉप। आगे लिखिए, अत्यधिक अकार्बनिक उर्वरकों, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, सॉरी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, अत्यधिक अकार्बनिक उर्वरकों, उर्वरक उसी में हाँ, अभी कृषि कार्य लिख रहे हैं ना, ठीक है। तो कृषि कार्य के जितने अंतर्गत हम लोग क्रिया करेंगे जो मृदा को प्रदूषित करेंगे उसी को लिख रहे हैं, ठीक है। अत्यधिक अकार्बनिक उर्वरकों तथा जैवनाशकों, जैवनाशकों यानी कीड़ों मकोड़ों को मारने वाला, तथा जैवनाशकों के अवशेष भूमि तथा भूमिगत जल संसाधनों को अत्यधिक अकार्बनिक उर्वरकों तथा जैवनाशकों के अवशेष भूमि तथा भूमिगत जल संसाधनों को संक्रमित कर देते हैं। संक्रमित कर देते हैं यानी प्रदूषित कर देते हैं। ठीक है, उसी में फिर आगे लिखिएगा फुल स्टॉप देके, कृत्रिम रासायनिक खाद, कृत्रिम रासायनिक खाद, आर्टिफिशियल केमिकल फर्टिलाइजर, कृत्रिम रासायनिक खाद में NP तथा K, N से हो गया नाइट्रोजन, P से फास्फोरस, K से पोटेशियम, NPK, NPK की अनिश्चित मात्रा,
एनपीके की अनिश्चित मात्रा मृदा की गुणवत्ता को नष्ट कर देती है। एनपीके की अनिश्चित मात्रा मृदा की गुणवत्ता को नष्ट कर देती है। कृत्रिम रासायनिक खाद में एनपी तथा के की अनिश्चित मात्रा मृदा की गुणवत्ता को नष्ट कर देती है। एनपीके की अनिश्चित मात्रा मृदा की गुणवत्ता को नष्ट कर देती है। ठीक है, देखिए हमारे शरीर में भी बहुत सारे रासायनिक पदार्थों की ज़रूरत है। सोडियम, पोटेशियम हम लोग में भी चाहिए, आयरन, ये सब। लेकिन किसी चीज़ की अधिकता वो भी क्या होगा, डेंजरस, और किसी चीज़ की कमी वो भी क्या होगा, डेंजरस। ठीक है, दोनों चीज़ है। जैसे आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंघा रोग, गला वाला जो होता है। लेकिन अब वही बहुत ज़्यादा कर दीजिएगा तो भी दिक्कत हो जाएगा। लोहे की कमी से एनीमिया ये सब होता है। लेकिन अब लोहा भी बहुत ज़्यादा करने लीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो बहुत सारा सबका चीज़ है, सबका एक बना हुआ। तो उसी तरह जब हम लोग को पेड़ पौधा उगाना है तो सब कुछ चाहिए। देखिए प्रकृति सबका बनाया हुआ सिस्टम, पारिस्थितिकी में पढ़े थे ना, अल्टीमेटली मृदा में मिल रहा। तो प्रकृति सबका बनाया हुआ सिस्टम। फिर एक राइजोबियम करके एक आता है बैक्टीरिया जो पौधों के जड़ों में पाया जाता है, जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है, वो प्राकृतिक रूप से कर रहा। अब जब हम वो पौधा नहीं रहा, वो बैक्टीरिया को मारने के लिए हम क्या डाल दे रहे हैं, कीटनाशक डाल दे रहे हैं, बहुत सारा चीज़ डाल दे रहे हैं, तो वो ख़त्म हो गया। अब हमको पौधा चाहिए जल्दी बड़ा और ज़्यादा फल, तो हमको कोई ना कोई रसायन तो डालना पड़ेगा, क्योंकि आजकल जैव तकनीकी का ज़माना है। बहुत सारे प्रजाति बन जा रहे हैं, ये बन जा रहे हैं। तो फिर जैव रासायनिक हम लोग ये डालें। रासायनिक जैसे डालें तो क्या होगा, उसका गुणवत्ता में कमी आने लगेगी, अधिकता हो जाएगा। इसीलिए बोले अनिश्चित मात्रा, क्योंकि कंपनी को क्या, कंपनी को अपना प्रोडक्ट बेचना, उसको मतलब नहीं है क्या है क्या नहीं, वो आपको रिजल्ट दिखा देगा। देखिए ये हो गया, उसका हानिकारक प्रभाव कब होगा वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन पहले वो दिखा देगा रिजल्ट कि हम दिए तो देखिए आपका फल इतना बड़ा हो गया। तो इसलिए एनपीके ये सब की क्या हो गया, जो ये थी मात्रा के चलते मृदा की गुणवत्ता में जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता था उसमें कमी हो गई। इसीलिए बहुत बार किसान परेशान किस चीज़ के लिए रहते हैं कि मृदा अम्लीय हो गया, मृदा क्षारीय हो गया, फिर उनको मिलाना पड़ता है जिप्सम, चूना पत्थर, जो भी मिलाना पड़े तो दिक्कत होता है। अब बहुत ज़्यादा आप रासायनिक उर्वरक डालिएगा तो आपको क्या होगा, जल की उतना ही मात्रा लगेगी। अब जल है नहीं तो कहाँ से होगा, फिर अल्टीमेटली क्या हो जाता है, कृषि बेकार हो जाता है। तो इसलिए बहुत सारा चीज़ इसी से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, थर्ड लिखिए, नगरीय अपशिष्ट। नगरीय अपशिष्ट, अर्बन वेस्टेज या अर्बन वेस्ट। नगरीय अपशिष्ट डैश देके लिखिए। इसके अंतर्गत घरेलू अपशिष्ट, इसके अंतर्गत घरेलू अपशिष्ट, कॉमा अस्पतालों के अपशिष्ट, इसके अंतर्गत घरेलू अपशिष्ट, कॉमा अस्पतालों के अपशिष्ट, कॉमा पशुओं तथा मुर्गी पालन के अपशिष्ट, पशुओं तथा मुर्गी पालन के अपशिष्ट, इत्यादि मृदा को प्रदूषित करते हैं। इत्यादि मृदा को प्रदूषित करते हैं। मृदा को प्रदूषित करते हैं। इन अपशिष्टों में वैसे तत्व ज़्यादा हानिकारक होते हैं। इन अपशिष्टों में वैसे तत्व ज़्यादा हानिकारक होते हैं। इन अपशिष्टों में वैसे तत्व ज़्यादा हानिकारक होते हैं जिनका जैविक अपघटन नहीं होता है।
इन अपशिष्टों में वैसे तत्व ज़्यादा हानिकारक होते हैं जिनका जैविक अपघटन नहीं होता है, जिनका जैविक अपघटन नहीं होता है, जैसे जिनका जैविक अपघटन नहीं होता है, जैसे पॉलीथीन यानी प्लास्टिक, पॉलीथीन, पॉलीथीन बैग कर लीजिए, पॉलीथीन बैग, कॉमा अपशिष्ट प्लास्टिक सीट, पॉलीथीन बैग, अपशिष्ट प्लास्टिक सीट, अपशिष्ट प्लास्टिक सीट, बोतल यानी बोतलें। आप लोग भी देखे होंगे पानी का बोतल जो फेंका जाता है वो घूमते रहेगा, सब तरफ घूमते रहेगा। खास करके ये बरसात आएगा तो देखिए नली जब ऊपर आएगा पानी तो देखिए आपको ज़्यादातर क्या दिखता है, प्लास्टिक, थर्माकोल और पानी बोतल, यही दिखेगा आपको। सब यही घूमते रहे क्योंकि इनका जैविक अपघटन होगा नहीं। इनको आपको क्या करना होगा, अब के प्लास्टिक में हम उस दिन बताए थे प्लास्टिक का क्वालिटी, ठीक है, प्लास्टिक का अलग अलग क्वालिटी होता है। तो कुछ प्लास्टिक रिसाइकल होते हैं, यानी आप बोतल को फेंक दीजिए। अभी देखिए रेलवे स्टेशन या बहुत जगह या एयरपोर्ट में क्या होगा, प्लास्टिक बोतल के लिए डस्टबिन बना हुआ है, आप प्लास्टिक बोतल उसमें डाल दीजिए, वो क्या होगा, रिसाइकल हो जाएगा, रिसाइकल होकर पुनः बनने लगेगा। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको बार बार उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन सब पी के क्या करते हैं, फेंक देते हैं, अब वो घूमते रहेगा। अब आप भी देखे होंगे बहुत बार सरकारी बिल्डिंग ये सब का बाहर तरफ दीवार में देखिए पेंटिंग बना होता है। एक नगर निगम बहुत सारा बनाया है, मछली लोग का, बोतल में फंस गई है तो यहाँ फंस गई है, मुझे बचाओ करके जो लिखा हुआ रहता है वो क्या है, एक तो जल प्रदूषण भी कर दिया, जीव जंतु को प्रदूषण कर दिया और मृदा प्रदूषण का तो कारण ही है। तो इसलिए अच्छा दूसरा क्या होता है कि आप बहुत बार बोतल सब पी के ऐसा ही फेंकता है, मतलब न्यू रहेगा, तो उसको क्या करते हैं लोकल लोग, क्या करेगा, उसको लेके उसमें कोई सा भी पानी भर के उसको पैक करके वापस से बेच देते हैं, ठीक है। अब आपको लेना ही ज़रूरी मजबूरी है, अब इतना गर्मी है, पानी आपको चाहिए तो आप लीजिएगा ही। तो जो पानी भरा हो क्या गारंटी कि अच्छा हो, नहीं ना कोई बोल सकता है। साफ सिर्फ दिखने से पानी साफ नहीं ना होता है, तो इसीलिए पीने योग्य होना चाहिए। तो इसीलिए क्या हो गया, वो आप प्रदूषित आप भी हो गए, जल प्रदूषण हो गया और प्लस इलीगल बिजनेस हुआ। तो बहुत सारा चीज़ है, इसीलिए क्या बोल जाता है कि बोतल को क्रश कर, जो उसमें लिखा हुआ रहता था, ठीक है, लिखा हुआ रहता है। या आजकल बहुत जन क्या करता है, ढक्कन को मोड़ के बोतल के अंदर डाल देता है, जो निकालना बहुत मुश्किल है, जब तक कटेगा नहीं वो निकलेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा कारण है, लेकिन फिर भी कोशिश करना चाहिए कि जब तक उसका उपयोग हो सके करे, और नहीं तो फिर फेंक दे। क्योंकि आजकल ज़्यादा प्लास्टिक का बोतल इस्तेमाल करने से क्या हो रहा है, आजकल ब्लड सैंपल में प्लास्टिक की मात्रा मिल रही है, तो वो भी हानिकारक है, ठीक है, वो भी जमते 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 बीमारी हो जाएगा। तो इसीलिए सब चीज़ में ही दिक्कत है, क्योंकि पहले जैसा था उसी में अगर चलेगा तो सब ठीक है ना, तो फिर दिक्कत है, ठीक है। बोतलें लिखे, कॉमा शीशा इत्यादि, ठीक है। अब देखिए बहुत बार क्या होता है, जो पेंट होता है ये वाला, आजकल तो पूरा केमिकल वाला है, आजकल तो चूना बहुत कम इस्तेमाल होता है, आजकल क्या है सब केमिकल वाला है। तो इसको आप मृदा पे फेंक दिए, देखिए परत जम जाता है, जम गया ना। अब वो परत क्या करेगा, मिट्टी को पानी सोखने नहीं देगा, धूप नहीं पड़ा ये नहीं, तो मृदा क्या होगा, खराब होते जाएगा, ठीक है। तो इस कारण क्या होगा, मृदा प्रदूषण हो गया। तो एक पेंट भी हो सकता है, उसको अगर लिखना हो लिख लीजिएगा, नहीं तो ये काफ़ी है, ठीक है। थर्ड नंबर हुआ ना, फोर्थ नंबर लिखिए खनन कार्य, माइनिंग वर्क या माइनिंग ऑपरेशन, खनन कार्य। खनन कार्य मतलब समझते हैं, किसी धातु को निकालना, ठीक है। खनन यानी पृथ्वी से किसी धातु को निकालना। अब वो धातु जो भी है हम लोग को उसको बाहर निकालना। तो बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या करना होगा, कोड़ना होगा, उसको गड्ढा करना होगा। तो गड्ढा की तो क्या निकाले हम अल्टीमेटली, मिट्टी। अब जब मिट्टी निकाले तो वो तो प्रॉपर जगह तो हम नहीं रख रहे हैं, वो जैसे अभी देखिए आप कचहरी पास से आइएगा तो नली बन रहा है, ठीक है। वहाँ से जो मिट्टी निकाला गया, अगर चाहते तो उस मिट्टी को संरक्षित किया जा सकता था,
लेकिन वो मिट्टी निकाल के कहाँ रख दी है? रोड पर। वहीं पे क्या हो रहा है? सीमेंट बन रहा है साथ में। सीमेंट के साथ क्या हो गया? मिट्टी मिक्स हो गया, मिट्टी प्रदूषित हो गया, काम का नहीं रहा। अब आप उसको काम में नहीं ना ला सकते हैं, तो दिक्कत वही चीज़ यहाँ भी होता है। खनन के लिए हम लोग निकालने के बाद ऐसा ही उसको छोड़ दिए, तो अब क्या हुआ? जो हम लोग रासायनिक पदार्थ मान लीजिए कोयला निकाला था, तो कोयला फिर हम पहले ही बताया है कि हमेशा पत्थर में मिले ज़रूरी नहीं है, चूर चूर भी मिलता है, जो एकदम पाउडर टाइप में जो ब्लैक ब्लैक उड़ने लगता है, वो क्या होगा? मिट्टी में मिल गया। तब कोयला मिल गया तो ज़रूरी नहीं ना हमारे लिए लाभदायक ही हो, या कोई और भी मान लीजिए भारी तत्व निकल रहा हमारे लिए लाभदायक हो, ऐसा ज़रूरी तो है नहीं। तो इस कारण वो क्या होगा? मृदा प्रदूषण का कारण होगा। तो इसी को लिख लीजिए 2 लाइन। खनन कार्य के द्वारा खनन कार्य के द्वारा पृथ्वी की सतह की खुदाई, खनन कार्य के द्वारा पृथ्वी की सतह की खुदाई कर, खनन कार्य के द्वारा पृथ्वी की सतह की खुदाई कर भूमिगत पदार्थों को, खनन कार्य के द्वारा पृथ्वी की सतह की खुदाई कर भूमिगत पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, भूमिगत पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, भूमिगत पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, जिससे भूमि की ऊपरी सतह, जिससे भूमि की ऊपरी सतह जिससे भूमि की ऊपरी सतह विभिन्न धातुओं एवं रासायनिक पदार्थों से संक्रमित होता है, जिससे भूमि की ऊपरी सतह विभिन्न धातुओं, जिससे भूमि की ऊपरी सतह विभिन्न धातुओं एवं रासायनिक पदार्थों से, विभिन्न धातुओं एवं रासायनिक पदार्थों से संक्रमित होता है। ठीक है, ऊपरी सतह को संक्रमित कर देता है, यानी प्रदूषित कर देता है। ठीक है, अब हम जो निकाले फिर वापस से उसको भर रहे हैं, तो मिट्टी को बिना साफ किए हम क्या कर देते हैं? उसको भर देते हैं, तो अल्टीमेटली मिट्टी क्या हो जाएगी? प्रदूषित हो जाएगी। ठीक है, 5वां लिखिए, वनों की कटाई यानी डिफॉरेस्टेशन, निर्वनीकरण यानी वनों की कटाई जिसको बोलेंगे। लिखिए इसमें वन भूमि के मिट्टी को आपस में बांध के रखते हैं। वन भूमि के मिट्टी को आपस में बांध कर रखते हैं, यानी पकड़े रहते हैं, उसका जड़ को, मिट्टी को बांध के रखते हैं। बांध कर रखते हैं, जिससे मृदा अपरदन या मिट्टी का कटाव नहीं होता, जिससे मृदा अपरदन या मिट्टी का कटाव नहीं होता। जिससे मृदा का ह्रास नहीं होता, जिससे मृदा का ह्रास नहीं होता। जिससे मृदा का ह्रास नहीं होता। ह्रास मतलब कमी, ह्रास नहीं होता, अतः मृदा संरक्षित रहती है, अतः मृदा संरक्षित रहती है, अतः मृदा संरक्षित रहती है। ठीक है, उसी में आगे लिखिएगा, बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या एवं शहरीकरण के कारण, बढ़ती हुई जनसंख्या एवं शहरीकरण के कारण
बढ़ती हुई जनसंख्या एवं शहरीकरण के कारण वनों की कटाई मृदा प्रदूषण का कारण है। बढ़ती हुई जनसंख्या एवं शहरीकरण के कारण वनों की कटाई मृदा प्रदूषण का कारण है। मृदा प्रदूषण का कारण है। ठीक है, 5 हो गया। छठा लिखिए अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। देखिए अम्लीय वर्षा ये सब हर जगह मिल रहा है ना। जल प्रदूषण में मिला, मृदा प्रदूषण में मिला, और अम्लीय वर्षा का कारण ही था वायु प्रदूषण, जिसमें NO2 SO2 ये सब जाके वायुमंडल में अभिक्रिया करके अम्लीय वर्षा कर देता है। तो अम्लीय वर्षा ऐसा चीज़ है कि याद हो जाना चाहिए तुरंत, और क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब। लिखिए जब वायु में उपस्थित NO2 तथा SO2, जब वायु में उपस्थित NO2 तथा SO2 वर्षा के जल के साथ, जब वायु में उपस्थित NO2 तथा SO2 वर्षा के जल के साथ मिलकर भूमि पर अम्लीय वर्षा करती है, तो भूमि की उर्वरक शक्ति, अम्लीय वर्षा करती है तो भूमि की उर्वरक शक्ति या उर्वरा शक्ति, वही चीज़ है, उर्वरक शक्ति का ह्रास होता है। उर्वरक शक्ति का ह्रास होता है तथा भूमि प्रदूषित होती है। ठीक है, अगर अम्लीय हो जाएगा मृदा तो जो हमें पेड़ पौधा लगाना वो क्या होगा, नहीं उगेगा। ठीक है, नहीं उगा तो हमारे अल्टीमेटली क्या हो गया, प्रदूषित हो गया। यानी जिस भी संसाधन का आप कार्य नहीं कर पाए वो क्या हो जाता है, प्रदूषित हो गया। आप कार्य नहीं पाए। जैसे अभी बर्ड फ्लू चल रहा है, मतलब ख़त्म है कि अभी भी चल रहा है, ख़त्म हो गया, आप खा रहे हैं सब। तो अब क्या हुआ, लेकिन जब बर्ड फ्लू था तो उसको हम लोग क्या कर रहे थे, खाने में उपयोग नहीं कर पा रहा था, तो क्या हो गया, वो संसाधन क्या हो गया, प्रदूषित हो गई। ठीक है, लेकिन जैसे उससे प्रदूषण हटा, बीमारी हटा, उसको खाने योग्य बना लिए, तो हम लोग क्या हो गया, वो प्रदूषण मुक्त हो गया। तो बस वही चीज़ है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब लिखिए मृदा प्रदूषण के प्रभाव। ये हो गया क्या क्या कारण था। अब मृदा प्रदूषण के प्रभाव कहाँ दिया आपका सेंटर, सेंट जॉन्स, चलिए ठीक है, बगल में। मृदा प्रदूषण के प्रभाव पता ही है क्या है। अगर मृदा प्रदूषित होगी तो वनस्पति प्रदूषित होगी, वनस्पति प्रदूषित होगी तो कौन प्रदूषित होगा, हम प्रदूषित हो जाएंगे। या अल्टीमेटली पारिस्थितिकी तंत्र क्या होगा, असंतुलित हो जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधा उगेगा नहीं। मान लीजिए मृदा प्रदूषण हो गया, अब दाल का खेती नहीं हो पा रहा है, ठीक है, दलहन नहीं हो पा रहा, तो क्या हुआ, हमारे स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ना। स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के साथ साथ क्या होगा, आर्थिक परिस्थिति पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस क्या है, दलहन का भी है, तो बिजनेस एक तरफ तो मार खाएगा ना। जो किसान मान लीजिए धान दलहन ये सब की खेती करके व्यापार करता था, अब दलहन बंद हो गया, सिर्फ धान की खेती पे व्यापार करेगा, तो क्या हुआ, उसका आर्थिक नुकसान हुआ। तो आर्थिक भी होगा, स्वास्थ्य भी होगा, तो सारा कुछ होगा।
तो सब कुछ आजकल उसी के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि आजकल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, सब कुछ को आजकल किससे जोड़ दिया जाता है? इकोनॉमिक्स से। सब कुछ को, जहाँ इकोनॉमिक्स का महत्व होगा वहाँ देखिए सब्जेक्ट का भी महत्व क्या होगा? बढ़ने लगेगा। इसीलिए देखिए ज्योग्राफी में भी आर्थिक भूगोल भी पढ़ा जाता है, पढ़ते हैं ना। इकोनॉमिक्स तो इकोनॉमिक्स सही है, आर्थिक प्रशासन भी पढ़ा जाता है कि कैसे होता है, क्या नहीं होता है। उसके बाद आजकल बैंकों या सार्वजनिक क्षेत्र का बात कर लीजिए, अगर उसमें आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा है तो सरकार क्या कर दे रहा है? उसको बेच दे रहा है, निजीकरण कर दे रहा है उसका, सार्वजनिकरण से निजीकरण तरफ मुड़ जा रहा है, क्योंकि सरकार बोल दिया है कि हमको अगर लाभ नहीं होगा तो फिर हम नहीं करेंगे। तो बहुत सारा चीज़ है, इसीलिए आजकल इकोनॉमिक्स बहुत मेन पार्ट आ गया है। लेकिन इकोनॉमिक्स में किसका डेवलपमेंट हुआ? सतत विकास। जो इकोनॉमिक्स को अभी से लेते हुए पर्यावरण को संरक्षित करते हुए लंबी पीढ़ी तक संसाधनों का उपयोग किया जा सके, तो यही क्या है? सतत विकास। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स भी आजकल ये क्या बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, लिखिए मृदा प्रदूषण के प्रभाव में। मृदा प्रदूषण के कारण मानव में, मृदा प्रदूषण के कारण मानव में, मृदा प्रदूषण के कारण मानव में कई तरह की बीमारियां होती हैं। कई तरह की बीमारियां होती हैं। उसी में आगे लिखिएगा, मृदा में उपस्थित हानिकारक रासायनिक पदार्थ, मृदा में उपस्थित हानिकारक रासायनिक पदार्थ पौधों के द्वारा, मृदा में उपस्थित हानिकारक रासायनिक पदार्थ पौधों के द्वारा मानव शरीर में प्रवेश करती हैं। मृदा में उपस्थित हानिकारक रासायनिक पदार्थ पौधों के द्वारा मानव शरीर में प्रवेश करती हैं, जो मानवीय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। मानव शरीर में प्रवेश करती हैं जो मानवीय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं, जो मानवीय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। जो मानवीय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। ठीक है, देखिए होता क्या, पहले आप कोई फल खाते होंगे तो आपको तुरंत ऊर्जा लगती होगी, यानी एनर्जी लगता होगा। आजकल बहुत बार फल खा रहा है, आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कहीं महसूस हुआ है कि अरे मतलब पहले जो एनर्जी मिलता था अभी एनर्जी नहीं मिल पा रहा? कारण क्या है? रासायनिक उर्वरक, यानी जो फलों का प्राकृतिक गुण था, जो प्राकृतिक रूप से सारा कुछ मौजूद था, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा था, तुरंत हमें ऊर्जा देता था, वो क्या हो गया? हट गया। उसमें क्या हो गया? रासायनिक केमिकल्स आ गए। तो वो केमिकल्स आपको तुरंत ऊर्जा नहीं ना देगा, तो जिस कारण क्या हुआ? उसका गुणवत्ता कम हो गया। अब जैसे गाय का दूध ले लीजिए, पीते थे तो पहले शक्ति मिलती थी, अब नहीं है, क्योंकि मिलावट हो गया। मिलावट होने के कारण क्या है? ग्वाला क्या कर दे रहे हैं? पानी मिला दे रहे हैं। पानी मिला रहे हैं तो जो उसका प्राकृतिक गुण था वो क्या हो गया? कम हो गया। वो बहुत ये हो गया, आपका क्या बोलते हैं, डाइल्यूट हो गया। तो आपको जो ऊर्जा मिलना चाहिए था वो ऊर्जा नहीं मिलता। फिर आप देखिएगा बहुत बार जो गन्ना का रस देता है या जो फलों का जूस निकालता है, वो पहले से उसमें डाले हुए रखता है। ठीक है, अगर आप थोड़ा जागरूक है तो आप बोलिएगा कि नहीं हमको ये वाला नहीं, नया बना के देना है तो दोनों छोड़ दो। और जिसको नहीं पता वो पुराना वाला में हो सकता पानी मिला हुआ हो, वही दे दिया, तो जो आपको मिलना चाहिए था 100% मिला, कितना? 20%, तो आपको ऊर्जा तो मिलेगा ही नहीं। तो वही कारण हो जा रहा। पहले हम लोग बिना पॉलिश किया हुआ दाल खाते थे, अभी हम लोग पॉलिश दाल खा रहे हैं, तो ऑटोमेटिक है बीमारी हो गई। पहले हम लोग प्राकृतिक रूप से सिर्फ एक अनाज, मतलब एक किस्म का अनाज खाते थे, अभी 10 तरह का हो गया। अभी भी देखिए आप, आम का बहुत सारा फसल है, ठीक है, प्राकृतिक रूप से पाया जा रहा अलग है, लेकिन कुछ कुछ आम का स्वाद आपको अजीब लग जा रहा है, हो रहा है ना? कारण क्या है? रासायनिक उर्वरक और जैव तकनीक का उपयोग करके, संकर बीज, ये सब का नाम सुने हैं ना, जो मिक्सिंग करके बीज बना दिया जाता है,
वो सब हो रहा है तो दिक्कत हो जा रहा है। तो बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो प्रदूषण के कारण हमारे शरीर में प्रवेश कर जा रहा है, जो हमारे लिए हानिकारक हो जा रहा है। या जैसे आप कुछ साल पहले कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट और अभी कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट में आपको अंतर मिल जाएगा, मिलता है। अब डाइल्यूट होते जा रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा पीने में। आप माजा पीते होंगे, पहले थोड़ा अच्छा टेस्ट लगता था पूरा, अब थोड़ा उसमें पानी मिलावट जैसा लगता है, ठीक है, तो फीका। तो क्या हो रहा है, सब वही सब कारण है, क्योंकि उसको मार्केटिंग करना है, मार्केट है। अब अभी गर्मी के समय में कुछ भी निकाल लेगा, पब्लिक पिएगा ही। आप कुछ भी कर लीजिए, 50 रुपये भी रख दीजिए, पब्लिक लेगा ही लेगा, क्योंकि उसका मजबूरी है। 50 रुपये में आप जो बेच सकते उसको बेच दीजिए। अब पीने वाला को आधा को तो पता ही नहीं चलता हम पी क्या रहे हैं क्या नहीं, बस उसको पीना है, पी लिए, तो बस वही चीज़ हो जाता है। उसी तरह भी देखे होंगे बिहार उहार में या बहुत बार झारखंड में भी सुनते होंगे, जहरीली शराबों से मौत है। झारखंड में शराब किसके अंडर है? अभी सरकार के अंदर, सरकार ही खोलता है, बेचता, सब कुछ करता है। तो अब सरकार के अंडर में तो जहरीला शराब तो नहीं बन सकता, तो क्या हो रहा, बाहर कहीं बन रहा, उसी को सप्लाई हो रहा। तो उसको सप्लाई होने से भाई देखिए वो है क्या, केमिकल रिएक्शन पूरा, अंगूर को सड़ा के, इसको सड़ा के बनाया जाता है। अब उसमें गलती से सड़ाने के लिए कोई केमिकल डाला गया और वो केमिकल हमारे ब्लड में मिल के हमारा रिएक्शन कर दिया, तो आदमी नहीं बचेगा। इसीलिए जहरीली शराब से मौत हो जाती है, तुरंत होती है। फिर आप पुराना खाना खाइए तो देखिए फूड पॉइजनिंग होता है ना, कारण है क्या, प्रदूषित हो गया वो भोजन, वो प्रदूषित हो गया, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। तो वही चीज़ें पेड़ पौधा में जब रासायनिक चल जाएगा, वो रसायन हम लेंगे तो हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, और नहीं तो जैसा हम लोग थे वही हो जाएगा। अगर कोई सोचेगा कि ये फल खाने से मेरा में ऊर्जा आएगा, वृद्धि होगी, तो वो नहीं हो रहा, जो था वही स्थिति में रुक जाएगा। इस कारण ये सब हो रहा है, ठीक है। तो और अब आप पहले के लोग को देखिए और अब के लोग में देखिए, अंतर मिलता है ना। पहले के लोग ज़्यादा ऊर्जावान थे, अभी नहीं है। अभी पब्लिक को बोलिए दौड़ने नहीं सकेगा, श्रम नहीं कर पाता, पहले कर लेते थे, करते थे ना, ठीक है। और बहुत सारा अंतर था। तो इस कारण क्या हो रहा है अब धीरे धीरे, क्योंकि गुणवत्ता हमारे खाद्यान्न से कम होते जा रही है। और गुणवत्ता कम होने का 2-3 कारण है। एक तो आपका ये क्या बोलते हैं, मृदा प्रदूषण, पेड़ पौधों में अब फल को ज़बरदस्ती पकाया जा रहा है, ठीक है। फिर आप वो कद्दू समझते लौकी, उसमें इंजेक्शन देके उसको बड़ा किया जा रहा है। क्या है ये सब इफेक्टे ना कर रहा है। चावल को बहुत सुंदर दिखाने के लिए, एकदम वाइट दिखाने के लिए पॉलिश कर दिया जा रहा है, दाल को पॉलिश कर दिया जा रहा है, मसाला में मिलाया जा रहा है बहुत सारा चीज़। तो सब क्या होगा, अल्टीमेटली बीमारी होगा, तो जिसके कारण हमारा कुछ नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये लिखिए अब नेक्स्ट पैरा, उसी के नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, मृदा की गुणवत्ता में कमी, मृदा की गुणवत्ता में कमी एवं उर्वरकता में कमी के कारण, मृदा की गुणवत्ता में कमी एवं उर्वरकता की कमी के कारण कृषि उत्पादन में कमी होती है। कृषि उत्पादन में कमी होती है कृषि उत्पादन में कमी होती है तथा खाद्यान्न संकट की समस्या उत्पन्न होती है, तथा खाद्यान्न संकट की समस्या उत्पन्न होती है, तथा खाद्यान्न संकट की समस्या उत्पन्न होती है। तथा खाद्यान्न संकट की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, ऐसा कीजिएगा ना, जो मानव स्वास्थ्य वाला लिखा है उसको पहला नंबर दे दीजिए, इसको दूसरा नंबर दे दीजिए, या पॉइंट बना लीजिए, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट लिखिएगा, मृदा प्रदूषण के कारण, एक